हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक एजुकेशन एंड इंडोक्ट्रिनेशन, शिक्षा और मतारोपण के बीच के अंतर को समझेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन या मतारोपण का अर्थ क्या होता है। इंडोक्ट्रिनेशन मीन्स क्या होता है, बिलीफ। हम समझे कि जो भी इंडोक्ट्रिनेशन किससे रिलेटेड है, विश्वास से। ठीक है, अगर इंडोक्ट्रिनेशन हम किसी को कुछ सेट ऑफ बिलीफ को एक्सेप्ट करने के लिए टीच कर रहे हैं। ठीक है, इंडोक्ट्रिनेशन मीन्स टीचिंग समवन टू एक्सेप्ट ए सेट ऑफ बिलीफ्स विदाउट क्वेश्चनिंग देम, कि वो जो भी उसे बता रहा है, ठीक है, विश्वासों के एक समूह को जो भी सिखा रहा है, तो उसे क्या करना है, बिना क्वेश्चन के उस चीज को क्या करना है, स्वीकार करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, दूसरा ये समझिए कि जो इंडोक्ट्रिनेशन है, हम उसको जैसे इससे समझिए कि जो रिलीजियस आइडिया होते हैं, धार्मिक विचार से अगर हम रिलेट करें इंडोक्ट्रिनेशन को, अगर हम बात क्या करें, हमारे रिलीजियस एनवायरनमेंट, जो भी हमारा धार्मिक वातावरण है, आपको क्या है कि आप उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ठीक है, कि वो इस पे क्यों बिलीव करते हैं, क्यों इनका इसमें विश्वास है, आप उनको नहीं क्रिटिसाइज कर सकते, नहीं क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो उस पर बिलीव कर रहा है वो उसको मानेगा। ठीक है, तो इंडोक्ट्रिनेशन क्या है कि किसी को भी कुछ टीच करना बिना किसी क्वेश्चन के, उस चीज, उस बिलीफ को या उस विश्वास को एक्सेप्ट करना। ठीक है, इंडोक्ट्रिनेशन क्या है कि किसी भी आप पर्सन को एजुकेट कर रहे हैं, किससे, उसके विश्वास और एटीट्यूड से। किससे, विश्वास हो और दृष्टिकोण के एक सेट से हम किसी भी व्यक्ति को जो शिक्षित करने की प्रक्रिया है, वही क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन या मतारोपण। टीचिंग, यहाँ पे टीचिंग नहीं हो रही है। ठीक है, इंडोक्ट्रिनेशन की मेथड में टीचिंग नहीं हो रही, क्योंकि टीचिंग क्या है, टीचिंग जब हम कराते हैं तो वहाँ पे लर्निंग होती है। जो स्टूडेंट है वो, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकता है, आपका स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ सकता है ना, आप उसे कुछ बोल रहे हैं, अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, उसने अपना माइंड यूज किया, उसे लगा कि इसमें प्रॉब्लम है, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पर इंडोक्ट्रिनेशन में आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है, उसको आपको विश्वास करना है, क्योंकि आपको बस वो मानना है। ठीक है, आपको उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि ये क्यों, क्या, कैसे। पर टीचिंग में आप हर कुछ पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ। तो इंडोक्ट्रिनेशन की प्रोसेस में टीचिंग नहीं होती है। ठीक है, जो इंडोक्ट्रिनेशन की प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है कि कोई भी जो आइडियाज और बिलीव्स होते हैं, ठीक है, जो भी विश्वास या विचार को क्या करते हैं कि बिना समझे उनको क्या कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, उनका प्रसार कर रहे हैं। तो इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी पर्सन बिना किसी बात को समझे, जाने, जो भी आइडियाज और बिलीव्स है, ठीक है, उनका क्या कर रहा है, प्रसार कर रहा है, उनको मान रहा है, उन मान्यताओं को। अभी आपने देखा कि रिलीजियस, अगर हम कोई भी रिलीजियस बातें हैं, हम उनको मानते हैं, अगर उसमें कोई फैक्ट है नहीं, हमको अगर वो बताई जा रही है, हम उसे मानने के लिए क्या है, बाध्य हैं, या हम क्या उसे मानते हैं। हम उसमें अपना एक्स्ट्रा कोई फैक्ट नहीं लगाते, हम बस उसे माने। तो यही क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन, बिलीव्स, विश्वास। ठीक है, जो हमारी इंडोक्ट्रिनेशन की प्रोसेस है, उसमें जो फॉलोअर्स होते हैं, जो क्या, जो अनुयायी होते हैं, उनके मन में बैठ चुका है कि जो भी बिलीव्स या आइडियाज जो उनके मन में बैठा दिए गए हैं, उनमें वो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। क्योंकि इंडोक्ट्रिनेशन की प्रोसेस क्या है, इसमें कोई आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते उस बिलीव्स और उस आइडिया से रिलेटेड। ठीक है, फॉलोअर, अनुयायी को सिर्फ क्या करना है, वो आइडियाज, वो बिलीव्स को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, चाहे वो उस बात को समझे या ना समझे। ठीक है, बिना क्वेश्चन के उनको उस बात को मानना है। जो इंडोक्ट्रिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है, नॉर्मली जो हम इंडोक्ट्रिनेशन की बात करते हैं, किस फील्ड में करते हैं, जो एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेटिंग पीपल के। पर ये जो टर्म है इंडोक्ट्रिनेशन, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, नेगेटिव कॉनोटेशन। कॉनोटेशन मीन्स कि यहाँ पे जो इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब है, वो क्या है, नकारात्मक अर्थ शो कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको कोई भी फैक्ट नहीं सोचना, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको बस वो बात माननी है। ठीक है, चाहे वो सही हो या गलत हो, आपको सिर्फ उसे एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जो हमारी इंडोक्ट्रिनेशन है, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, नेगेटिव अर्थ या नकारात्मक अर्थ शो करता है। जैसे जो भी ये इंडोक्ट्रिनेशन है, ये कहाँ पे, जैसे रिलीजियस डॉक्ट्रिन है, पॉलिटिकल पर्सुएशन है, एंड एंटी सोशल डॉक्ट्रिन, इस जगह पे इन
इंडोक्ट्रिनेशन का हम यूज करते हैं, जैसे कोई धार्मिक सिद्धांत, ठीक है, कोई भी रिलीजियस बातें हैं, आप उसे मानेंगे, आपको उस पे विश्वास करना पड़ेगा, चाहे उसमें कोई फैक्ट हो या ना हो। जो भी राजनीतिक अन्वय है, पॉलिटिकल परसुएशन है, वो भी क्या है, उनसे जो भी बात कही जा रही है वो उसको मान रहे हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि जो भी रैलीज वगैरह होती है, वहां पे क्या है, जो भी नेता बोल रहा है वो बात मानी जा रही है। यहाँ पे भी क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है, सामने वाला बोल रहा है, उसके अनुयायी फॉलोअर उस बात को मान रहे हैं, वो अपना कोई भी ब्रेन यूज नहीं कर रहे हैं, बस सुन रहे हैं और उसे मान रहे हैं कि हाँ यही है, ठीक है। और ये भी एंटी सोशल डॉक्ट्रिन, जो कि असामाजिक सिद्धांत है, वो हम पे भी क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इमेज के थ्रू देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि जैसे क्या है, यहाँ पे बच्चे ने सिर्फ क्या है, जो उससे कहा गया वही सोचा। यहाँ पे भी सेम थिंग, कि बच्चे से जो कहा उसने सोचा, पर यहाँ पे क्या है, बच्चे ने जैसे अपना ब्रेन यूज किया, तो जो क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन में प्रोसेस में जो उस बात को बता रहा है, वो क्या कर रहा है, उसे उस बात को, उस बिलीव को, उसे विश्वास दिला रहा है कि जो वो सोच रहा है वो गलत है, उसको वही सोचना है जो उसे बताया जा रहा है, ठीक है। तो इंडोक्ट्रिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि आप अपना ब्रेन यूज नहीं कर सकते, आपको क्या है, इसीलिए क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस समटाइम क्या शो करती है, ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस भी शो करती है, कि यहाँ पे क्या है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ठीक है। जो भी एंटी सोशल बातें होती है, वहां पे क्या ब्रेन वॉशिंग ही होती है, क्योंकि उनसे जो भी फॉलोअर से कहा जा रहा है वो उस बात को मानते हैं। तो इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस समटाइम क्या शो करती है, ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। अब हम डिफरेंसेस से समझेंगे एजुकेशन और इंडोक्ट्रिनेशन की, कि इंडोक्ट्रिनेशन होता क्या है, मतारोपण होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एजुकेशन, एजुकेशन क्या प्रोसेस है, कि यहाँ पे नॉलेज इम्पार्ट हो रही है, ठीक है। कैसे, यूज ऑफ मेथड लाइक टीचिंग, ट्रेनिंग एंड डिस्कशन। शिक्षा में क्या होता है, एजुकेशन में क्या होता है, शिक्षण, प्रशिक्षण और चर्चा जैसी विधियों के उपयोग के साथ ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया है, ठीक है। एजुकेशन क्या प्रोसेस है, नॉलेज इम्पार्ट होती है, कैसे, टीचिंग, ट्रेनिंग और डिस्कशन के थ्रू। पर इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, कि किसी भी पर्सन को जो एजुकेशन मिल रही है वो क्या, सेट ऑफ बिलीफ और एटीट्यूड के थ्रू। कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक पर्सन कैसे एजुकेट हो रहा है, जो भी विश्वास और दृष्टिकोण के थ्रू। सेकंड क्या है, कि जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो एक प्रॉपर क्लासरूम में होती है, और किसकी सुपरविजन में, क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर एंड एजुकेटर। जो औपचारिक शिक्षा होती है वो योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों और शिक्षकों की देखरेख में उचित कक्षा में होती है। पर इंडोक्ट्रिनेशन में हमें कोई प्रॉपर क्लासरूम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि जो पॉलिटिकल बातें होती हैं, जो एंटी सोशल होती हैं, जहाँ पे क्या होता है, ब्रेन वॉश होता है, वहाँ पे कोई क्लासरूम नहीं, वो क्या है, बिना क्लासरूम के भी होती हैं। तो हम क्या कहते हैं, इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस बिना किसी प्रॉपर क्लासरूम के या बिना किसी लर्निंग एनवायरनमेंट के होती है, और किसी भी जो स्पेशली ट्रेन और कोई भी एजुकेटर इंस्ट्रक्टर की प्रेजेंट में नहीं होती। तो एजुकेशन क्या है, एक प्रॉपर क्लासरूम में, किसकी सुपरविजन में, क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर एंड एजुकेटर के प्रेजेंस में। और इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस क्या होती है, बिना किसी प्रॉपर क्लासरूम के, बिना किसी सुपरविजन या ट्रेन एजुकेटर के होती है, ठीक है। थर्ड वन क्या है, कि जो एजुकेशन है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, पॉजिटिव कोनोटेशन शो करती है, रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। और जो इंडोक्ट्रिनेशन है, वहाँ ये नेगेटिव क्यों रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ बिलीफ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ पे कोई नॉलेज नहीं हो रही है, ठीक है। नॉलेज का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, सिर्फ जो आपका बिलीव है, आप जिस चीज को मानते हैं, जिस पे विश्वास करते हैं, उसी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसलिए नेगेटिव अर्थ या नकारात्मक अर्थ शो करता है इंडोक्ट्रिनेशन। और एजुकेशन पॉजिटिव कनोटेशन या सकारात्मक अर्थ को दर्शाता है। इसके बाद है कि फोकसेस ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर एंड फैक्ट्स। जो एजुकेशन है वो डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स और फैक्ट पे फोकस करती है, पर इंडोक्ट्रिनेशन
या मतारोपण किस पे फोकस करता है? बिलीव्स, एटीट्यूड एंड ओपिनियन ऑफ पर्टिकुलर फिलोसॉफी। मतलब कोई भी जो फिलोसोफर है उनके जो बिलीव्स हैं, उनके विश्वास, दृष्टिकोण और विचारों पर फोकस करता है। इसके बाद जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट को फ्रीडम देती है कि वो क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है जो भी उसने सीखा, पूछने की आजादी देते हैं एजुकेशन, जो भी वो सीख रहे। पर इंडोक्ट्रिनेशन में क्या है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, जो भी बिलीव या आइडिया इनकल्टिवेटेड हो रहे हैं आपके माइंड में, जो भी विचार आपके मन में बैठाए जा रहे हैं, आप उनसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते उस विश्वास पे, या वो जो भी विचार है उनके, उनमें कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। पर एजुकेशन क्या है, हमको फ्रीडम देती है क्वेश्चन पूछने की। इसके बाद जो एजुकेशन का गोल क्या होता है कि वो बच्चे का ब्रेन को डेवलप करती है कि कैसे लर्निंग हो, ठीक है, और वो कैसे लर्निंग, कैसे हाउ टू थिंक। तो हम क्या कहते हैं, एजुकेशन क्या करता है, बच्चे के ब्रेन को डेवलप करता है और वो उसे ये सिखाता है कि उसे कैसे सोचना है, हाउ टू थिंक। पर इंडोक्ट्रिनेशन, मतारोपण में क्या होता है कि स्टूडेंट को या बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि व्हाट टू थिंक, ये सिखाया जाता है कि क्या उसको सोचना है। उसको ये नहीं सिखाया जा रहा कैसे सोचना है, क्या, क्योंकि क्या मतलब उसको एक पर्टिकुलर बात बताई जा रही है, उसे कहा यही सोचना है। पर एजुकेशन क्या सिखा रहा है, कैसे उसको बच्चा खुद सीखेगा तो वो क्या है, उसकी नॉलेज बढ़ेगी। पर इंडोक्ट्रिनेशन में क्या है, उसको कि क्या सोचना है ये बस सिखाया जा रहा है। इसके बाद है स्टूडेंट बिकम नॉलेज सीकर एंड फैक्ट सीकर। एजुकेशन में क्या होता है कि जो स्टूडेंट या छात्र होते हैं उनको क्या होता है, नॉलेज सीकर, वो ज्ञान सीखना चाहते हैं, वो फैक्ट के चेकर होते हैं। मतलब उनको क्या है, उनको यह है कि जो बात कही जा रही है कि उसका कोई फैक्ट है या नहीं है। पर इंडोक्ट्रिनेशन या मतारोपण में क्या होता है कि बच्चे को, स्टूडेंट को जो भी ओपिनियन या बिलीव है, टीचर जो बोल रहा है, ठीक है, उसी को क्या करना है, छात्र को उस बात का से प्रभावित होते हैं या एक राय रखते हैं कि जो भी शिक्षक रखता है, मतलब टीचर ने जो भी अपने माइंड में किसी टॉपिक के प्रति जो भी विचार रखे हैं, ठीक है, जो भी ओपिनियन रखे हैं, जो स्टूडेंट है उसको भी वही चीज माननी है, राय रखनी है, क्योंकि वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, सिर्फ मान सकता है। पर एजुकेशन में बच्चा अपने हिसाब से अपनी नॉलेज और फैक्ट को चेक करने वाला है कि जो कहा जा रहा है वो सही है या नहीं है। इंडोक्ट्रिनेशन में सिर्फ जो टीचर कह रहा है, बच्चे को उसी के ओपिनियन, टीचर के ओपिनियन को क्या करना है, मानना है, और उसी को क्या कहना, जानना है कि उसी से क्या होता है, बच्चा इन्फ्लुएंस होता है। मतलब उसको क्या लगता है इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस में कि हाँ, जो टीचर ने कहा है वही सही है, अगर इस तरीके से पढ़ाया जाए। इसके बाद जो एजुकेशन का गोल क्या होता है कि नॉलेज और स्किल, ज्ञान और कौशल प्रदान करना, इम्पार्ट करना। पर इंडोक्ट्रिनेशन का या मतारोपण का क्या गोल है कि जो भी ओपिनियन या बिलीव्स है, ठीक है, जो भी राय और विश्वास है, वो बिना किसी, विदाउट ऑब्जेक्टिव फैक्ट, बिना किसी वस्तुनिष्ठ तथ्यों के बिना उनको वो ओपिनियन और बिलीव इम्पार्ट की जाती हैं या सिखाई जाती हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।